शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं हरिशरणं 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 हरिहर शरणं हरिशरणं हरिशरणं हरिहर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की, सुरभि हरिहर महादेव की, गौरी शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्या गौ माता की कृपा करुणा तथा वात्सल्यमय अनुग्रह से आप हम सभी को गो महिमा संतवाणी सत्संग का सुअवसर मिल रहा है। हम इस अवसर को जाने न दें, जो भी कहें और सुने उसे समझने का तथा जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें, तभी हमको इस अवसर का पूरा लाभ मिलेगा। सज्जनों, ये भगवती गोमाता का अनुग्रह ही है कि आज हम और आप बैठ के एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष के हृदय से निश्रित संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु जो वाणी है, उस वाणी का श्रवण कथन चिंतन और मनन कर रहे हैं। गौ माता एक ऐसी अद्वितीय और अनुपम देवी है जो किसी पर क्रोध करती ही नहीं। शत्रु मित्र सबको सुखदाई, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबका हित चाहती। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि को अपनी संतान मानती है, सबको अपनी अपने ही पुत्र पुत्री मानती हैं। तो लोक में भी देखा गया है कि माँ अपने संतान के अनेक अपराधों को क्षमा कर देती है, उनकी तरफ नहीं देखती, संतान के हित का ही सोचती है। और ये तो सर्वलोक की माँ है, सभी लोगों की माँ है। मनुष्य देवता ऋषि पशु पक्षी जीव जंतु सभी की माँ है, सारी सृष्टि की माँ है, समस्त भूतों की माँ है। मातरः सर्वभूतानां गावो विश्वस्य मातरः। माँ हित चाहती है और वो हर प्रयास से अपने बच्चे को, अपने संतान को जिसमें उसका हित हो उसमें लगाने की चेष्टा करती है। लोक में जो माँ है, जननी है, उसमें तो मोह हो सकता है, पर ये जो
माँ की माँ, माँ की माँ और भगवान की भी माँ है, ये तो मोह नहीं, इसमें तो केवल वात्सल्य है। मोह रहित सने जल से सींचने वाली मातृशक्ति गौ माता है। सज्जनों, जैसे माँ बालक को सुधारने का अनेक प्रयास करती है और आवश्यकता अनुसार उसे दंड भी देती है, पर उसमें बच्चे का हित निहित होता है। गौ माता उनकी शरण में गए हुए हर जीव के उद्धार का भाव रखती है। वैसे तो उन्हें उनके मन में सबके कल्याण की भावना है। दीति और दीति के संतान का भी वो कल्याण करना चाहती है, क्योंकि अदिति है। यद्यपि दीति अदिति की बहन है, परंतु वो अदिति की संतानों को हानि पहुंचाना, उनको दुख देना, जिससे अदिति दुखी हो, ये चेष्टा दीति की हर समय बनी रहती है। पर अदिति कभी भी मन में भी ये नहीं सोचती कि मेरी बहन या मेरी बहन की संतानें दुखी हो। ये उनकी उदारता और महानता है। और अदिति कौन है? गौ माता ही अदिति है। तवम माता सर्वदेवानाम, देवताओं की माँ अदिति गाय है। तो सज्जनों, गौ माता उनको कष्ट पहुंचाने वाले जीवों का भी उद्धार चाहती हैं, और उनकी सेवा करने वालों का तो उद्धार हो ही जाता है। पर गौ सेवा करते करते भी एक अपराध बनता है, सेवा अपराध बोलते हैं उसे। सेवा अपराध से गौ तो माँ है इसलिए कोपित नहीं होती, पर गौ माता के अंग अंग में निवास करने वाली ऋषि शक्ति, देव शक्ति, वह गौ अपराध से कुपित होती है। जो जीव गौ की शरण में आके भी गौ महात्म्य को नहीं समझता और गौ अपराध कर बैठता है, उसका भी गौ माता कल्याण करती है। हम लोग देखते हैं वर्षों से गौ सेवा अनुष्ठान में ऐसे कई लोग प्रवेश कर जाते हैं, पहचानने में कठिनाई होती है। लगता है कि गौ सेवा के भाव से ही जुड़े हैं, पर उनके मन में कुछ और होता है। असुरों का स्वभाव है कि वो बाहर कुछ और रखते हैं, अंदर कुछ और होता है। ये आसुरी स्वभाव है। और कलयुग में अधिकतर मनुष्य आसुरी माया से ग्रस्त हैं, आसुरी साया से आच्छादित है। इसलिए कई बार ये धोखा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो भाई हमारे गौ सेवा अभियान का सहयोगी है, साथी है, पर वो उसका मंतव्य, उनका हेतु कुछ और होता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, इस कामनाओं को पूरा करने के लिए वो गौ माता की आड़ लेते हैं। ये कामना भी पूरी होगी, पर अगर वो गौ माता का अपराध नहीं करेगा तो, अपराध करेगा तो कामनाएं भी पूरी होगी और साथ साथ में दंड भी आएगा। अब पहचान बहुत कठिन है, क्योंकि असुर इतने मायावी होते हैं, भगवान भी उनको नहीं पहचान सकते। आपने अमृत समुद्र मंथन के समय निकले हुए अमृत की जो घटना है वो सुनी होगी। जब भगवान देवताओं को अमृत देने लगे तो एक असुर देवताओं के बीच में देवता बन के घुस गया। भगवान उनको नहीं पहचान सके, अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु उसको पहचान नहीं सके, उसे अमृत पिला दिया। अमृत पीते ही उसको लगा कि अब मैं अमर हो गया, तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया।
और वो अमर हो गया। सुदर्शन चक्र भी चला, फिर भी आज तक राहु और केतु के नाम से देवों को पीड़ा देता है। तो असुरों को पहचानना बहुत कठिन है। मनुष्य की, देवताओं की तो बात है, क्या भगवान भी नहीं पहचान सके। इसलिए भाई गौ माता सबको पहचानती है, सब पता है, फिर भी वो असुरों को भी अपना संतान मानती है, देवों को भी अपना संतान मानती है, इसलिए सबका हित चाहती है। रावण ने यमपुरी पे चढ़ाई की तो ये प्रसंग आता है कि पहले गो पूजन किया, गौ माता की परिक्रमा की और बाद में यमपुरी पे चढ़ाई की। तो असुर भी अपनी कामना पूर्ति के लिए गो भक्ति करते हैं, गो का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आसुरी वर्ती के लोग भी गवाम शरणम गच्छामि, गाय से कोई मतलब नहीं है। कोई बुरा न माने नेता लोग, पर अभी कुछ समय पहले गुजरात में चुनाव हुआ था, तो अपनी संस्था है राजाराम गौशाला आश्रम टेटोड़ा, यहाँ बैठे कार्यकर्ता भी उनके। एक आदमी बिना बुलाए गौशाला में चला गया, बड़ा नेता था। अब वो बाद में संस्था की बदनामी हुई कि उनको अंदर प्रवेश दे दिया और उनको आगे, पर अपने तो गौ सेवा करते, मनाही तो नहीं कर सकते। तो प्रचार हो गया कि वो गौशाला में गया था, वो यहीं का था, दिल्ली का ही, और उससे एक बड़ा गलत संदेश गया दूसरे पक्ष में कि इन लोगों ने बुलाया होगा, गौशाला वालों ने बुलाया होगा, जबकि पता ही नहीं हमको। तो बाद में औरों से पता लगा। फिर हमने रतन महाराज को पूछा कि क्या ऐसा हुआ था? बोले हाँ हुआ था। अपने तो नहीं बुलाया? बोले अपने नहीं बुलाया, उनके साथ कोई लोग थे, वो दिशा से धाना जा रहे थे और बीच में घुस गए। तो ये ऐसे असुर लोग भी, जिनको गाय से कोई मतलब नहीं, सेवा से कोई मतलब नहीं, वे लोग भी कामना पूर्ति के लिए गौ सेवा का स्वांग रचते हैं या गो भक्ति का स्वांग रचते हैं। तो गौ माता तो उनको भी आशीर्वाद देती, ठीक है बेटा, कल्याण हो तुम्हारा। ये इनकी महानता और उदारता है। जैसे भगवान का भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता है, जबकि बहुत सारे लोग भगवान के भक्त को भी अपना शत्रु मान लेते हैं, पर भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निज प्रभु मई देखी किनसन करे ही विरोध। सब भगवान के अंदर हैं, सब भगवान के हैं, तो विरोध किससे करेगा? पर स्वभाव के अनुसार जो भगवतद्रोही है, धर्मद्रोही है, वे भगवान के भक्तों के भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे गौ माता भगवान के भक्तों की भक्त शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है। इसलिए वो उनका कोई शत्रु नहीं है। फिर भी अनादिकाल से असुर जाति गौ माता को अपना शत्रु मानती है। जब भी उन्हें सत्ता और अवसर मिलता है तो सबसे पहले वो गौ माता पर ही आघात करते हैं, गौ पर ही आघात करते हैं। ऐसे गोघातियों को भी गौ माता कल्याण का पथ बताती है, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। नारायण असुरों का संहार करते हैं तो भी उनके कल्याण के लिए करते हैं। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। खीजे देनो परम पद, रीजे देनी लंक। गुस्सा किया तो रावण को परम पद दे दिया और खुश हुए तो लंका दे दी। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। तो भगवान जो है सबका भला चाहते हैं और भगवान का मूर्तिमान स्वरूप गौ माता है। लोग कहते हैं कि गौ माता में इतने देवी देवता है, फिर वो दुखी क्यों होती है और उनके दुश्मनों को क्यों समाप्त नहीं करती? वो माँ है इसलिए समाप्त नहीं करती। माँ क्यों समाप्त करेगी? माँ तो कल्याण करेगी।
ऐसी सर्व कल्याणकारिणी भगवती गौ माता के अनुग्रह से हमें ये संतवाणी के श्रवण मनन और कथन का सौभाग्य मिला। कल ये प्रसंग चला था कि भाई भगवान ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया है कि वो अपना कल्याण तो कर ही सकता है, जगत की बड़ी सेवा कर सकता है और भगवान को प्रेम का दान कर सकता है। मनुष्य के जीवन का बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य नर ने नारायण को अपने में से ही बनाया है और उसकी ये महिमा है कि वो जग की सेवा भी कर सकता है, सेवा से जगत के लिए उपयोगी हो जाता है और असत के त्याग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है तथा प्रेम दान से प्रभु के लिए उपयोगी हो जाता है। परंतु आज जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि हम अपने मानव जीवन के महत्व को भूल गए। हम अपने महत्व को नहीं जानते तो किसके महत्व को जानते हैं? वस्तुओं के महत्व को जानते हैं। वस्तुओं में बड़ा महत्व है, पास में सामान होगा तो सब आदर करेंगे। पद के महत्व को जानते हैं, पद होगा तो सभी लोग मानेंगे अपनी बात। संग्रह के महत्व को मानते, धन होगा बैंक में तो अपने आप सब हो जाएगा। तो वस्तु, पद और धन के संग्रह का महत्व अंदर गहराई से बैठ गया, इसलिए अपना खुद का महत्व भूल गए। अपने आप को खो के वस्तुओं को, पद को और धन को महत्व दिया, बहुत बड़ी हानि की। आप सोचिए, संग्रह के महत्व में आपकी रुचि है, वस्तु के महत्व में आपकी रुचि है, पद के महत्व में आपकी रुचि है, तो हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु में रुचि आप में कहाँ से आएगी जब आपका मन तो उसमें पद में, धन में और वस्तुओं में लगा हुआ है। तो भगवान से आपको क्या लेना देना? आपको पद चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको मान चाहिए, भगवान में आपकी रुचि कहाँ से होगी? रुचि तो एक ही है, दो जगह कैसे होगी? अगर उधर है तो उधर नहीं होगी, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। तो जो आज का मौलिक प्रश्न है वो ये है कि आपकी अपनी रुचि क्या है। अगर आपकी रुचि सत्य की खोज करने की है तो सत्य की खोज की रुचि मात्र से असत्य का नाश होता है महाराज। जहां सत्य की जिज्ञासा जागृत हुई, असत की कामना का नाश हुआ। आप सोचिए, क्या आज हम सत्य की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो क्या सत्य की जिज्ञासा और असत्य की कामना एक साथ रह सकती हैं? नहीं रह सकती। यदि एक साथ रह सकती हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सूर्य का उदय भी है और अंधकार भी है। लेकिन कोई विज्ञानवेत्ता इस बात को मानेगा? आप इस बात को जरा बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। जरा सोचो, आप कैसे मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा भी है और असत्य की कामना भी है? अगर आप ये मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा के साथ साथ असत्य की कामना भी है तो कहना पड़ेगा कि सत्य की जिज्ञासा के नाम पर किसी असत्य का ही भोग करना चाहते हैं। नहीं तो भाई, जहाँ सत्य की जिज्ञासा है वहाँ असत्य की कामना नहीं है। जहाँ प्रभु में विश्वास है वहाँ वस्तु में विश्वास नहीं है। जहाँ प्रभु से संबंध है वहाँ देह से संबंध नहीं है। अब ये बातें क्या हमारे लिए भविष्य में पूरी होने वाली है या वर्तमान से संबंध रखती है? सोचो, सत्य की जिज्ञासा वर्तमान की वस्तु है, प्रभु विश्वास वर्तमान की वस्तु है, वस्तु विश्वास का त्याग वर्तमान की वस्तु है।
अब इन बातों के पूरा करने में हमें आपको कठिनाई क्या है? यदि उस पर आप चर्चा करते हैं तो सचमुच हम ये मान लेते कि हमारे मन में सत्संग की रुचि है, लेकिन इस पर तो चर्चा करते नहीं। आप तो श्रवण का सुख लेते हैं। श्रवण का जो सुख है वो मालूम है किस संबंध में कहा गया है? श्रवण की महिमा है किस संबंध में कही गई है? प्रभु के चरित्र के संबंध में, प्रभु की महिमा के संबंध में श्रवण की महिमा है। भगवान के चरित्र, भगवान की महिमा सुनने का तो लाभ है, उसका बड़ा भारी महात्म्य है। इस बात के लिए नहीं कही गई कि संसार सत्य है कि असत्य है, आप सही काम करते हैं कि गलत काम करते हैं। इस संबंध में तो जानने की बात कही है, और भगवान के चरित्र और भगवान की महिमा को सुनने की बात कही है। तो सुनना और जानना अलग अलग है। जो बात सुनकर जानने की है उसको बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं, और जो बात सुन के मानने की है उनको बार बार सुनते रहिए। जैसे भगवान की महिमा है वो बार बार सुनने की है, पर शरीर असत्य है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये बात समझने की है। ये केवल सुनने की नहीं है, समझने की है। और भाई कितनी बार कहने से समझेंगे वो पता नहीं, पर ये समझने की बात है। इसके सुनने से कोई लाभ नहीं होता, इनको समझने से लाभ होता है। और भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, नाम रूप लीला और धाम की महिमा सुनने से लाभ होता है। तो भाई सुनने की बात की जो महिमा है वो प्रभु की महिमा में है। तो प्रभु की महिमा को सुनने में चित्त लगेगा जब प्रभु की सत्ता को स्वीकार करें। यदि प्रभु की सत्ता स्वीकार कर ली है तो उसमें विश्वास होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। जब उसमें विश्वास होगा तब उससे संबंध होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। जब उससे संबंध होगा तब उसकी स्मृति उद्योग होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। तो प्रभु की स्मृति उद्य होती है। आप क्या कहते हैं? हम भगवान का भजन करते हैं। जो होने वाली बात थी उसे तो आपने करना आरंभ कर दिया, जो करने वाली बात थी बोले उसका त्याग कर दिया। तो जो करने वाली बात थी बोले उसका त्याग कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, करने वाली बात का हो जाए त्याग और होने वाली बात को लगे करने, तो दोनों ओर से नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। वही दशा आज की है। भजन करते हैं और भजन होता नहीं। क्यों? भजन तो होने वाला था, करने वाली बात भजन नहीं था। जो होने वाला था उससे हम करने का प्रयास करते हैं। करने वाली बात थी सत्संग, जो करने वाली बात थी उसको होनहार पर छोड़ दिया। कैसे होनहार पर छोड़ दिया? अगर होनहार पर नहीं छोड़ दिया होता तो आपने अपने जाने हुए जिस असत को असत जाना, क्या उस असत को त्याग करके दूसरा कार्य आरंभ किया? असत को जान लिया तो पहले असत का त्याग करो, फिर दूसरा कार्य करो। नहीं तो असत को जानते हुए भी आप असत के साथ से परिवर्तित होते हैं तो आपने असत को जाना नहीं। असत को जानने का मतलब है असत का त्याग। इस दृष्टि से असत का अगर त्याग आपने किया तो सत्संग हो गया। असत का त्याग और सत का संग योग पद हैं। असत का त्याग कहो अथवा सत का संग कहो, दोनों एक ही बात है। असत को छोड़ने से सत से मिलन हो जाता है, सत की स्मृति जग जाती है, और सत को स्वीकार करने से असत छूट जाता है। तो किसी भाई को जो विचार प्रदान है उसको असत छोड़ना सुलभ होता है। असत छोड़ने से सत मिल जाता है। और
किसी किसी भाई को जो हृदय प्रदान है, विश्वास प्रदान है, उसको सत्य को स्वीकार करने में सुलभता होती है, तो सत्य को स्वीकार करने से असत छूट जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, जिस बात को आपने असत जान लिया, ये बात असत है, तो उसका त्याग करने से पूर्व आपने दूसरा कार्य आरंभ कैसे कर दिया? तात्पर्य यह है कि पहला कर्तव्य सत्संग है। सत्संग सबसे पहला कार्य है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। किससे पहले? कि रोटी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, निद्रा लेने से पहले, व्यापार करने से पहले, जितने कार्य आप करते हैं, करने की श्रेणी में जितने कार्य आते हैं, उन सब कार्यों में सबसे पहला कार्य है सत्संग। सत्संग करो। अगर आपने सत्संग कर लिया तो असत का त्याग हो जाएगा और अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा। जब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा तब आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। तो सत्संग का फल क्या हुआ? प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन कर्तव्यनिष्ठ हो जाए तो क्या कर्तव्य निष्ठा? भविष्य की वस्तु है। हम आपसे पूछते हैं, कर्तव्य निष्ठता यदि भविष्य की वस्तु है तो वर्तमान की क्या है? अकर्तव्य। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि अगर कोई भाई ये जानता है कि कर्तव्य परायणता भविष्य की वस्तु है तो वर्तमान में अकर्तव्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और अकर्तव्य जब वर्तमान में है तो भविष्य वर्तमान से ही बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। अगर अकर्तव्य वर्तमान में रहेगा तो भविष्य में कर्तव्य परायणता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। आपको मानना पड़ेगा कि भविष्य वर्तमान के आधार पर ही बनता है। यदि वर्तमान में अकर्तव्य है तो भविष्य में कभी कर्तव्य निष्ठ नहीं बन सकते। इसलिए भाई बड़ी ही सावधानी के साथ हमें और आपको सत्संग करना है। सत्संग करने की बात है, भजन होने की बात है। भजन करने की बात नहीं है, ध्यान करने की बात नहीं है, स्मरण करने की बात नहीं है, चिंतन करने की बात नहीं है, प्रीति करने की बात नहीं है, योग करने की बात नहीं है, बोध करने की बात नहीं है। वह अपने आप होता है। तो करने की बात क्या है? करने की बात है सत्संग। क्यों? कर्तव्य के साथ साथ पुरुषार्थ आता है, होने के साथ साथ पुरुषार्थ नहीं आता। तो भाई समस्त पुरुषार्थ किस में लगाना है? सत्संग में। किस सत्संग में? इस सत्संग में नहीं कि आप एक सदग्रंथ की कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे, ये तो स्वाध्याय है, सत्संग नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है आपका अपना जाना हुआ असत्य क्या है उसे प्रकट करना, और प्रकट करके उस पर विचार करना, विचार करके उसका त्याग करना। ये तीन बातें, तीन श्रेणी सत्संग की होती है। अपने असत्य को जान लो और उसको प्रकट कर दो, फिर उस पर विचार कर लो और उसके बाद उसका त्याग कर दो। इस प्रकार हम और आप एक बार सत्संग कर लें तो हमारा अपना विश्वास है कि फिर दोबारा सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? असत का जो त्याग है वो बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार किया हुआ सदा के लिए परिपक्व हो जाता है। किंतु आज ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं भजन के करने में, लेकिन करते कब है? सत्संग के बिना करते हैं। तो सत्संग के बिना किया हुआ भजन सार्थक सिद्ध नहीं होगा। होई राम को नाम सुमरे, तुलसी तजी कुसमाज। सत का होके सत का स्मरण करेगा तो उससे लाभ होगा। सत्संग मानी सत का होना है, असत का त्याग और सत का होना है। तो सत्संग किए बिना भजन करते हैं तो भजन सार्थक सिद्ध नहीं होता। सत्संग के बिना किया हुआ विचार सजीव नहीं होगा। इसलिए भाई
आज का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि सत्संग करने का अर्थ जो मैंने समझा है, जिसे अनेक बार अनेक ढंग से आपकी सेवा में निवेदन किया है, वो केवल इतना ही है कि हम लोग कोई भी अपना जाना हुआ असत अपने सामने रखे। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए विचार विनिमय की पद्धति निकाली है। इससे पूर्व हमारी पुरानी प्रथा में प्रश्नोत्तर की पद्धति थी। प्रश्न उत्तर की पद्धति कब तक सफल रही? जब तक श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध रहा, आज्ञा पालन की सामर्थ्य रही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। तो आज आप भाई मुंह से भले कह दो कि आज्ञा पालन की सामर्थ्य नहीं है, श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध नहीं है, आप ये न सोचिए कि हम अपने संबंध में कहते हैं। जिनमें आप अपनी श्रद्धा बताते हैं उन्हीं की बात आप नहीं मानते, ये आप अपने जीवन से देख लीजिए। तो ऐसे समय में संत वाणी की नीति ये हुई कि भाई देखो, अब जैसी श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता में वैसी नहीं है, और जितनी उदारता होनी चाहिए वक्ता में उतनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परस्पर विचार विनिमय द्वारा जो सत्संग है वो ही हितकर सिद्ध हो सकता है। किंतु भाई हमने अभी उस पद्धति को सार्थक नहीं देखा, न यहाँ न दूसरी जगह। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण यह है कि अगर हम विचार विनिमय के लिए बैठते हैं तो उपदेश करने लग जाते हैं, और श्रोता लोग ये सोचते हैं कि प्रश्न तो हमारा हो, करे कोई दूसरा और उत्तर हम सुन ले। अगर ये मालूम हो गई कि हमारे जीवन में भी असत है तो उससे हमारी बड़ी निंदा हो जाएगी। लोगों को पता लग गया तो कि भाई हमारे में कोई असत जमा हुआ है, हमारे में कोई असाधन है, इसलिए अपने असत को छुपाते हैं निंदा के डर से। असत के बनाए रखने से हमारी निंदा नहीं होती, लेकिन असत के प्रकट करने में हमारी निंदा होती है। ये दुर्बलता जब तक रहेगी हम सत्संग नहीं कर सकते। अपनी कमी हमें बतानी चाहिए, प्रकट करनी चाहिए, तभी सत्संग होगा। अपनी कमी को देखना, समझना, उसको प्रकट करना और फिर उसका त्याग करना। विचार विनिमय अपनी कमियों के त्याग में सहयोगी है। इसलिए भाई अगर हम ये डरते हैं कि हम अपनी कमी बता देंगे तो आसपास में बैठे हुए लोग सुन लेंगे, फिर कहेंगे कि लो ये तो खुद ही चाय पीते हैं, और हम तो सोच रहे थे कि ये बड़े अच्छे आदमी है, चाय नहीं पीते होंगे, पर ये तो चाय पीते हैं, तो हमारी निंदा हो जाएगी। इसलिए चाय की आदत को प्रकट ही नहीं करते। ये दुर्बलता है, और ये दुर्बलता अगर रहेगी तो सत्संग नहीं कर सकते। इसलिए भाई विचार विनिमय करो। विचार विनिमय का अर्थ है कि अपने असत के संबंध में जिसका कि हम त्याग नहीं कर सकते, अपने साथियों से निराभिमानता पूर्वक परामर्श लें। अगर आप सभ्यम अपने विचार से असत का त्याग कर दे तो कोई बात नहीं, पर जिनमें जो इसी पथ के पथिक है और जिनको आप अपना साथी सहयोगी या सद्भावी मानते हैं, वो उनके सामने अपनी कमी को प्रकट कर ले, जिससे वो कमी मिट जाए। तो विचार विनिमय का मतलब है परामर्श। ये नहीं कि आप उनकी आज्ञा मान ले, क्योंकि ये तो सामर्थ्य आप में होती तब तो प्रश्न उत्तर वाली पद्धति से हम और आप साधन का निर्माण कर लेते। उपनिषदों में, गीता में, शास्त्रों में प्रश्न उत्तर वाली पद्धति विद्यमान है, उसी से हम अपना कल्याण कर लेते अगर मानने की शक्ति हमारे में होती तो। जब हम मान नहीं पाते हैं तब फिर ये विचार विनिमय की बात आती है। लेकिन आज प्रश्न उत्तर वाली पद्धति साधन निर्माण करने में समर्थ नहीं है।
आप कहेंगे आप कैसे मानते हैं कि समर्थ नहीं है? हम इसलिए मानते हैं कि 2000 वर्षों से वही प्रश्न और वही उत्तर वक्ता उत्तर देता है रहता है और श्रोता उसी उत्तर को सुनता रहता है और समस्या ऐसी की ऐसी बनी रहती है। आज का समय प्रश्न उत्तर द्वारा साधन निर्माण का नहीं रहा, व्याख्यान द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ, ग्रंथों के द्वारा भी सच पूछिए तो साधन निर्माण नहीं हुआ। नवीन ग्रंथ बनते चले जाते नए नए। स्वामी जी कहते हैं मेरे जैसा बेपढ़ा लिखा भी अनेक ग्रंथ लिखा चुका है। तो भाई ग्रंथों के द्वारा साधन का निर्माण नहीं हुआ, प्रश्न उत्तर द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ, व्याख्यान द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता है परस्पर विचार विनिमय द्वारा साधन निर्माण करे। तो साधन निर्माण बिना किए जो हम साधन करने लगते हैं उसी साधन में अनेक विघ्न मालूम होते हैं, अनेक कठिनाइयाँ मालूम होती है। और जब साधन निर्माण के द्वारा हम साधन करेंगे अर्थात असत का त्याग करेंगे, असत के त्याग पूर्वक साधन निर्माण करेंगे तो आप सच मानिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साधन निर्माण के लिए सबसे सुगम बात परस्पर विचार विनिमय। अगर आप ये कहे कि हम अपने असत को अपने प्रियजनों के सामने रखेंगे तो हमारा आदर नहीं होगा, बहुत ठीक बात। अगर आपको इतना ध्यान है कि हमारा आदर बना रहे तो उस असत को निकाल दो, फेंक दो, फिर तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन आप जाने हुए असत का त्याग नहीं करते और प्रकट भी नहीं करते और आदर भी चाहते हैं तो आप सच मानो धीरे धीरे जो आप अनादर से बचना चाहते हो ने, ये बहुत बड़े अनादर की तैयारी है। अपने असत को दबाए रखोगे तो एक दिन वो प्रकट होगा अपने आप और बड़ा अनादर होगा। धीरे धीरे जो आप दुखों से बचना चाहते हो ये एक बहुत बड़े दुख के रूप में बड़े दुख की तैयारी कर रहे हो। इसलिए भाई हर बहन को निश्चिंत होकर निर्भय होकर अपने जाने हुए असत को प्रकट करने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। जिस समय आप अपने जाने हुए असत को प्रकट कर सकेंगे सच मानिए दूसरे लोगों के मन में भी साहस होगा। जब साहस होगा तब दूसरे लोग भी प्रकट करेंगे। जहाँ सभी लोग एक पद्धति को मानने लगते हैं तो फिर अनादर का भय जाता रहेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे एक साथी ने इस बात की कोशिश की, उन्होंने अपने में उनकी जानी हुई जो निर्बलता थी उसको प्रकट करने का साहस किया और किसी ने तो दूसरे की निर्बलता को अपने में आरोप करके प्रकट किया। दोनों प्रकार के साथियों ने काम किए लेकिन नतीजा क्या निकलता उसका, जो सुनता है और जिससे परामर्श लेते हैं तो वह तो उपदेश करने लगता है और इस ईमानदारी को नहीं कहता कि भाई देखो तुम में जो निर्बलता है वह है तो मुझ में भी, ऐसा नहीं कहता। वह एक प्रमाण सुनाता है, ऐसा बढ़िया समाधान और उपदेष्टा बनता है। फिर उस साथी की दशा क्या होती है, जिस भावना से हमने ये कार्य आरंभ किया था न तो कोई मौलिक उत्तर देता है और न ये कहता है कि हम में भी ये निर्बलता है। तो करता क्या है, सीखे सिखाए दिमागी रिकॉर्ड से एक बहुत बढ़िया लेक्चर सुना देता है, फिर उसका दोबारा साहस नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज क्या आप विचार विनिमय करने को राजी है? यदि विचार विनिमय करने को राजी है तो आप सच मानिए हम सबका साधन निर्माण हो सकता है। इसमें हम और आप असमर्थ नहीं हैं, समर्थ है। किंतु दुख की बात है कि हम अपने जाने हुए असत को प्रकट ही नहीं कर पाते और कहीं प्रकट कर भी दे एकांत में और वो उपाय बताए तब पीछे से कहते हैं ये हो नहीं सकता।
इसका अर्थ क्या है कि असत से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका प्रलोभन नाश नहीं होता, किंतु असत के परिणाम से जो होने वाला दुख है उसका भय हो जाता है। तो भय मुक्त प्रलोभन, जरा सोचिए नियम क्या है। नियम यह है कि प्रलोभन से ही भय की उत्पत्ति होती है। तो हम प्रलोभन रखना चाहते हैं और भय को मिटाना चाहते हैं, वह मिटता नहीं है। होता यह है कि किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन भी बना रहता है और भय भी बना रहता है। तो भयभीत होकर जो शक्ति मिली है उसका नाश करते रहते हैं। निर्भयता के बिना मिली हुई शक्ति का सद्व्यय नहीं हो सकता और प्रलोभन का त्याग करने से घबराते हैं। तो भाई देखिए, आपके पास सुख तो रहा नहीं, क्योंकि सुख रहता तो प्रलोभन नहीं रहता। सुख के भोग काल में सुख का प्रलोभन नहीं होता। सुख का प्रलोभन कब होता है? जब सुख चला जाता है। जरा सोचिए, जिस सुख का हम और आप प्रलोभन रखते हैं वह सुख तो चला गया, तो क्या प्रलोभन रखने से सुख मिल सकेगा? कदापि नहीं। किंतु ये बात स्पष्ट कब होती है? जब हम सब सरलता पूर्वक निर्भय होकर अपने प्रलोभन को प्रकट कर दें। जब हम अपने प्रलोभन को प्रकट कर देंगे तब वह प्रलोभन निर्जीव हो जाएगा। इसके संबंध में एक दूसरा उपाय सोचा गया है। एक बार भाई कोई बात नहीं, अगर आप दूसरों के सामने अपने प्रलोभन को प्रकट नहीं कर सकते तो उसका चिंतन मत करो, उसको बैठकर एकांत में लिख डालो। तब क्या होता है, एक दिन लिखेंगे बड़े उत्साह के साथ और लिखने के बाद दोबारा फिर वही बात आएगी, तब दूसरे दिन उस बात को नहीं लिखेंगे और घबरा कर उठकर बैठ जाएंगे। अरे भाई, इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। चाहते क्या है? साधन के नाम से जो कुछ आरंभ करे, साधन आरंभ करते ही एकदम सिद्धि हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो भाई सिद्धि नहीं होती, साधन की पूर्णता में सिद्धि होती है। साधन के आरंभ में सिद्धि नहीं होती, साधन की पूर्णता में सिद्धि होती है, अथवा असाधन के त्याग में सिद्धि होती है। तो असाधन का त्याग कर नहीं पाते और सिद्धि चाहते हैं। इसलिए भाई आप चाहे जो करें, इसमें आप स्वाधीन हैं, किंतु जब तक हम और आप अपने जाने हुए असत को प्रकट नहीं करेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक भाई सत का संग नहीं होगा, तब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। जब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक न जीवन में निर्भयता आएगी न निश्चिंतता आएगी। और जब तक निश्चिंतता व निर्भयता नहीं आएगी तब तक जरा सोचिए आप कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो सकते हैं। निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, निर्भयता के बिना प्राप्त सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता। ध्यान दीजिए, दो बातें। निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य प्रकट नहीं होता और निर्भयता के बिना मिले हुए सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता। साधक के ये दो मुख्य अंग है। जो सामर्थ्य प्राप्त है उसका तो सद्व्यय हो जाए और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए। आप विचार कीजिए, क्या प्रत्येक साधक की ये मांग नहीं है? आज जो हम अपने जीवन में असमर्थता का अनुभव करते हैं वो नाश हो जाए, अथवा यूं कहो कि सामर्थ्य आ जाए और जो सामर्थ्य हमारे पास है उसका दुरुपयोग न हो। तो दो ही प्रधान अंग है साधक के। जो प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता वही सच्चा साधक है, और जिसमें अपने सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होने लगती है वह साधक है।
तो आप सच मानिए, सामर्थ्य दाता थका नहीं है सामर्थ्य देने से, क्योंकि वो तो अनंत है और देना उसका स्वभाव है। वो तो देता ही देता है। किंतु आज हमारे जीवन में फिर भी असमर्थता है। जरा विचार कीजिए, सामर्थ्य दाता अनंत हो और देना उसका स्वभाव हो, फिर भी हमारे जीवन में असमर्थता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि आपको दंड दिया गया है कि आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी। उसका कारण एकमात्र यह है कि हम निश्चिंत नहीं होते, हम निर्भय नहीं होते, और निर्भय न होने के कारण मिली हुई सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर पाते। इसलिए भाई, अगर सचमुच आपको साधन निर्माण करना है, भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अथवा यूँ कहो कि भजन निष्ठ होना है, अथवा यूँ कहो कि भगवत प्राप्ति की सिद्धि पाना है, तो भाई सामर्थ्य आपको प्राप्त है, उसका सदुपयोग कीजिए। जितना सामर्थ्य आपके पास है उसके एक एक क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग कीजिए, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर। जैसी जैसी निश्चिंतता दृढ़ होती जाएगी, वैसे ही वैसे आवश्यक सामर्थ्य बिना मांगे ही मिलेगी, और इतनी उदारता पूर्वक मिलेगी कि वो दाता कभी आपको ये नहीं बताएगा कि हमने आपको दिया। जैसे हम लोग किसी की सहायता सहयोग करते हैं तो पहले तो अपने मन में सोचते हैं कि हमने सहायता की, फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि हमने उसको सहयोग किया, तब भी पेट नहीं भरता तो पेपरस निकालते हैं कि हमने सहायता की। तो एक हमको दानवीर मिले, मालूम है उन्होंने हमको क्या भेंट किया? एक अपनी वह किताब भेंट की जिसमें उन्होंने अपने दान की चर्चा लिखी थी। दान करोड़ों रुपयों का था, करोड़ों रुपयों का दान किया था, इसमें संदेह नहीं। हमारे मन में सचमुच उनके दान का बड़ा आदर है, लेकिन भेंट क्या किया? आप इस बात को जान ले कि हम बड़े दानवीर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जिस सूर्य ने प्रकाश दिया, उस सूर्य ने भी कभी किताबें लिखी कि हम दानवीर हैं? जो वायु हमें श्वास लेने देती है, उसने कभी अपने दान की महिमा प्रकट की है? जरा ध्यान दीजिए। जिस आकाश ने हमें अवकाश दिया, उसने भी कभी कहा कि हमने कुछ दिया है? उन्होंने कभी नहीं कहा। कहने का भाव था कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपने जिस उदारता से दूसरों को सहयोग किया है और अपना उन पर मालूम है क्या है, अपना आतंक छा दिया, उस पे आतंक प्रभुत्व महिमा छा दी कि हमने आपके साथ में ये उपकार किया, तो आप न डरें। वह जो दाता है वो इतना उदार है कि अपना प्रभुत्व आप पर नहीं जमाएगा, अपनी महिमा आप पर नहीं जमाएंगे। हमारे बहुत सारे साधक संत दूसरों का सहयोग लेने से डरते हैं, यद्यपि आवश्यकता होती है, आवश्यकता का अनुभव भी करते हैं कि अमुक कार्य या परमार्थ का कार्य है, वो हो जाए तो अच्छा रहे। पर अगर किसी से शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि शरणम शूरभि
हरि शरणं 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 हरि हर शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की, कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की, सुरभि हरिहर महादेव की, गौरी शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम, हर हर महादेव हर। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्या गौ माता की कृपा करुणा तथा वात्सल्यमय अनुग्रह से आप हम सभी को गो महिमा संतवाणी सत्संग का सुअवसर मिल रहा है। हम इस अवसर को जाने न दें, जो भी कहें और सुने उसे समझने का तथा जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें, तभी हमको इस अवसर का पूरा लाभ मिलेगा। सज्जनों, ये भगवती गौ माता का अनुग्रह ही है कि आज हम और आप बैठ के एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष के हृदय से निश्रित संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु जो वाणी है, उस वाणी का श्रवण कथन चिंतन और मनन कर रहे हैं। गौ माता एक ऐसी अद्वितीय और अनुपम देवी है जो किसी पर क्रोध करती ही नहीं। शत्रु मित्र सबको सुखदाई, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, सबका हित चाहती। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि को अपनी संतान मानती है, सबको अपने ही पुत्र पुत्री मानती हैं। तो लोक में भी देखा गया है कि माँ अपने संतान के अनेक अपराधों को क्षमा कर देती है, उनकी तरफ नहीं देखती, संतान के हित का ही सोचती है। और ये तो सर्वलोक की माँ है, सभी लोगों की माँ है। मनुष्य देवता ऋषि पशु पक्षी जीव जंतु सभी की माँ है, सारी सृष्टि की माँ है, समस्त भूतों की माँ है। मातरः सर्वभूतानां।
गावो विश्वस्य मातर। माँ हित चाहती है और वो हर प्रयास से अपने बच्चे को, अपने संतान को जिसमें उसका हित हो उसमें लगाने की चेष्टा करती है। लोक में जो माँ है, जननी है, उसमें तो मोह हो सकता है, पर ये जो माँ की माँ और भगवान की भी माँ है, ये तो मोह नहीं, इसमें तो केवल वात्सल्य है। मोह रहित सने जल से सींचने वाली मातृशक्ति गौ माता है। सज्जनों, जैसे माँ बालक को सुधारने का अनेक प्रयास करती है और आवश्यकता अनुसार उसे दंड भी देती है, पर उसमें बच्चे का हित निहित होता है। गौ माता उनकी शरण में गए हुए हर जीव के उद्धार का भाव रखती है। वैसे तो उन्हें, उनके मन में सबके कल्याण की भावना है। दीति और दीति के संतान का भी वो कल्याण करना चाहती है, क्योंकि अदिति है। यद्यपि दीति अदिति की बहन है, परंतु वो अदिति की संतानों को हानि पहुंचाना, उनको दुख देना, जिससे अदिति दुखी हो, ये चेष्टा दीति की हर समय बनी रहती है। पर अदिति कभी भी मन में भी ये नहीं सोचती कि मेरी बहन या मेरी बहन की संतानें दुखी हो। ये उनकी उदारता और महानता है। और अदिति कौन है? गौ माता ही अदिति है। तवम माता सर्वदेवानाम, देवताओं की माँ अदिति गाय है। तो सज्जनों, गौ माता उनको कष्ट पहुंचाने वाले जीवों का भी उद्धार चाहती हैं और उनकी सेवा करने वालों का तो उद्धार हो ही जाता है। पर गौ सेवा करते करते भी एक अपराध बनता है, सेवा अपराध बोलते हैं उसे। सेवा अपराध से गौ तो माँ है इसलिए कोपित नहीं होती, पर गौ माता के अंग अंग में निवास करने वाली ऋषि शक्ति, देव शक्ति, वह गौ अपराध से कुपित होती है। जो जीव गौ की शरण में आके भी गौ महात्म्य को नहीं समझता और गौ अपराध कर बैठता है, उसका भी गौ माता कल्याण करती है। हम लोग देखते हैं वर्षों से गौ सेवा अनुष्ठान में ऐसे कई लोग प्रवेश कर जाते हैं, पहचानने में कठिनाई होती है। लगता है कि गौ सेवा के भाव से ही जुड़े हैं, पर उनके मन में कुछ और होता है। असुरों का स्वभाव है कि वो बाहर कुछ और रखते हैं, अंदर कुछ और होता है। ये आसुरी स्वभाव है। और कलयुग में अधिकतर मनुष्य आसुरी माया से ग्रस्त हैं, आसुरी साया से आच्छादित है। इसलिए कई बार ये धोखा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो भाई हमारे गौ सेवा अभियान का सहयोगी है, साथी है, पर वो उसका मंतव्य, उनका हेतु कुछ और होता है। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा, इस कामनाओं को पूरा करने के लिए वो गौ माता की आड़ लेते हैं। ये कामना भी पूरी होगी, पर अगर वो गौ माता का अपराध नहीं करेगा तो, अपराध करेगा तो कामनाएं भी पूरी होगी और साथ साथ में दंड भी आएगा। अब पहचान बहुत कठिन है, क्योंकि असुर इतने मायावी होते हैं, भगवान भी उनको नहीं पहचान सकते।
आपने अमृत समुद्र मंथन के समय निकले हुए अमृत की जो घटना है वो सुनी होगी। जब भगवान देवताओं को अमृत देने लगे तो एक असुर देवताओं के बीच में देवता बन के घुस गया। भगवान उनको नहीं पहचान सके, अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु उसको पहचान नहीं सके, उसे अमृत पिला दिया। अमृत पीते ही उसको लगा कि अब मैं अमर हो गया, तो वो अपने असली रूप में प्रकट हो गया और वो अमर हो गया। सुदर्शन चक्र भी चला, फिर भी आज तक राहु और केतु के नाम से देवों को पीड़ा देता है। तो असुरों को पहचानना बहुत कठिन है। मनुष्य की देवताओं की तो बात है, क्या भगवान भी नहीं पहचान सके। इसलिए भाई गौ माता सबको पहचानती है, सब पता है, फिर भी वो असुरों को भी अपना संतान मानती है, देवों को भी अपना संतान मानती है, इसलिए सबका हित चाहती है। रावण ने यमपुरी पे चढ़ाई की तो ये प्रसंग आता है कि पहले गो पूजन किया, गौ माता की परिक्रमा की और बाद में यमपुरी पे चढ़ाई की। तो असुर भी अपनी कामना पूर्ति के लिए गो भक्ति करते हैं, गो का आशीर्वाद लेते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए आसुरी वर्ती के लोग भी गवाम शरणम गच्छामि, गाय से कोई मतलब नहीं है। कोई बुरा न माने नेता लोग, पर अभी कुछ समय पहले गुजरात में चुनाव हुआ था, तो अपनी संस्था है राजाराम गौशाला आश्रम टेटोड़ा, यहाँ बैठे कार्यकर्ता भी उनके। एक आदमी बिना बुलाए गौशाला में चला गया, बड़ा नेता था। अब वो बाद में संस्था की बदनामी हुई कि उनको अंदर प्रवेश दे दिया और उनको आगे, पर अपने तो गौ सेवा करते, मनाई तो नहीं कर सकते। तो प्रचार हो गया कि वो गौशाला में गया था, वो यहीं का था, दिल्ली का ही, और उससे एक बड़ा गलत संदेश गया दूसरे पक्ष में कि इन लोगों ने बुलाया होगा, गौशाला वालों ने बुलाया होगा, जबकि पता ही नहीं हमको। तो बाद में औरों से पता लगा। फिर हमने रतन महाराज को पूछा कि क्या ऐसा हुआ था? बोले हाँ हुआ था। अपने तो नहीं बुलाया? बोले अपने नहीं बुलाया, उनके साथ कोई लोग थे, वो दिशा से धाना जा रहे थे और बीच में घुस गए। तो ये ऐसे असुर लोग भी, जिनको गाय से कोई मतलब नहीं, सेवा से कोई मतलब नहीं, वे लोग भी कामना पूर्ति के लिए गौ सेवा का स्वांग रचते हैं या गो भक्ति का स्वांग रचते हैं। तो गौ माता तो उनको भी आशीर्वाद देती, ठीक है बेटा, कल्याण हो तुम्हारा। ये इनकी महानता और उदारता है। जैसे भगवान का भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता है, जबकि बहुत सारे लोग भगवान के भक्त को भी अपना शत्रु मान लेते हैं, पर भक्त किसी को शत्रु नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? निज प्रभु मई देखी किनसन करे ही विरोध। सब भगवान के अंदर हैं, सब भगवान के हैं, तो विरोध किससे करेगा? पर स्वभाव के अनुसार जो भगवद्रोही है, धर्मद्रोही है, वे भगवान के भक्तों के भी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे गौ माता भगवान के भक्तों की भक्त शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है। इसलिए वो उनका कोई शत्रु नहीं है। फिर भी अनादिकाल से असुर जाति गौ माता को अपना शत्रु मानती है। जब भी उन्हें सत्ता और अवसर मिलता है तो सबसे पहले वो गौ माता पर ही आघात करते हैं, गौ पर ही आघात करते हैं। ऐसे गो घातियों को भी गौ माता कल्याण का पथ बताती है, क्योंकि वो साक्षात नारायण है। नारायण असुरों का संहार करते हैं तो भी उनके कल्याण के लिए करते हैं। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। खीजे देनो परमपद, रीजे देनी लंक। गुस्सा किया तो रावण को परमपद दे दिया,
और खुश हुए तो लंका दे दी। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजोरे संग। तो भगवान जो है सबका भला चाहते हैं और भगवान का मूर्तिमान स्वरूप गौ माता है। लोग कहते हैं कि गौ माता में इतने देवी देवता है, फिर वो दुखी क्यों होती है और उनके दुश्मनों को क्यों समाप्त नहीं करती? वो माँ है इसलिए समाप्त नहीं करती। माँ क्यों समाप्त करेगी? माँ तो कल्याण करेगी। ऐसी सर्व कल्याणकारिणी भगवती गौ माता के अनुग्रह से हमें ये संतवाणी के श्रवण मनन और कथन का सौभाग्य मिला। कल ये प्रसंग चला था कि भाई भगवान ने मनुष्य को इतना सुंदर बनाया है कि वो अपना कल्याण तो कर ही सकता है, जगत की बड़ी सेवा कर सकता है और भगवान को प्रेम का दान कर सकता है। मनुष्य के जीवन का बड़ा भारी महत्व है। मनुष्य नर ने नारायण को अपने में से ही बनाया है और उसकी ये महिमा है कि वो जग की सेवा भी कर सकता है। सेवा से जगत के लिए उपयोगी हो जाता है और असत के त्याग से अपने लिए उपयोगी हो जाता है तथा प्रेम दान से प्रभु के लिए उपयोगी हो जाता है। परंतु आज जो आश्चर्य की बात है वो ये है कि हम अपने मानव जीवन के महत्व को भूल गए। हम अपने महत्व को नहीं जानते तो किसके महत्व को जानते हैं? वस्तुओं के महत्व को जानते हैं। वस्तुओं में बड़ा महत्व है। पास में सामान होगा तो सब आदर करेंगे। पद के महत्व को जानते हैं। पद होगा तो सभी लोग मानेंगे अपनी बात। संग्रह के महत्व को मानते, धन होगा बैंक में तो अपने आप सब हो जाएगा। तो वस्तु, पद और धन के संग्रह का महत्व अंदर गहराई से बैठ गया, इसलिए अपना खुद का महत्व भूल गए। अपने आप को खो के वस्तुओं को, पद को और धन को महत्व दिया, बहुत बड़ी हानि की। आप सोचिए, संग्रह के महत्व में आपकी रुचि है, वस्तु के महत्व में आपकी रुचि है, पद के महत्व में आपकी रुचि है, तो हम आपसे पूछते हैं कि प्रभु में रुचि आप में कहाँ से आएगी जब आपका मन तो उसमें पद में, धन में और वस्तुओं में लगा हुआ है। तो भगवान से आपको क्या लेना देना? आपको पद चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको मान चाहिए, भगवान में आपकी रुचि कहाँ से होगी? रुचि तो एक ही है, दो जगह कैसे होगी? अगर उधर है तो उधर नहीं होगी, चाहे इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ। तो जो आज का मौलिक प्रश्न है वो ये है कि आपकी अपनी रुचि क्या है। अगर आपकी रुचि सत्य की खोज करने की है तो सत्य की खोज की रुचि मात्र से असत्य का नाश होता है महाराज। जहां सत्य की जिज्ञासा जागृत हुई, असत्य की कामना का नाश हुआ। आप सोचिए, क्या आज हम सत्य की जिज्ञासा भी नहीं कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो क्या सत्य की जिज्ञासा और असत्य की कामना एक साथ रह सकती हैं? नहीं रह सकती। यदि एक साथ रह सकती हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सूर्य का उदय भी है और अंधकार भी है। लेकिन कोई विज्ञानवेत्ता इस बात को मानेगा? आप इस बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। जरा सोचो, आप कैसे मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा भी है और असत्य की कामना भी है? अगर आप ये मानते हैं कि सत्य की जिज्ञासा के साथ साथ असत्य की कामना भी है तो कहना पड़ेगा कि सत्य की जिज्ञासा के नाम पर किसी असत्य का ही भोग करना चाहते हैं। नहीं तो भाई, जहाँ सत्य की जिज्ञासा है वहाँ असत्य की कामना नहीं है। जहाँ प्रभु में विश्वास है वहाँ वस्तु में विश्वास नहीं है।
जहाँ प्रभु से संबंध है वहाँ देह से संबंध नहीं है। अब ये बातें क्या हमारे लिए भविष्य में पूरी होने वाली है या वर्तमान से संबंध रखती है? सोचो, सत्य की जिज्ञासा वर्तमान की वस्तु है, प्रभु विश्वास वर्तमान की वस्तु है, वस्तु विश्वास का त्याग वर्तमान की वस्तु है। अब इन बातों के पूरा करने में हमें आपको कठिनाई क्या है? यदि उस पर आप चर्चा करते हैं तो सचमुच हम ये मान लेते हैं कि हमारे मन में सत्संग की रुचि है, लेकिन इस पर तो चर्चा करते नहीं। आप तो श्रवण का सुख लेते हैं। श्रवण का जो सुख है वो मालूम है किस संबंध में कहा गया है? श्रवण की महिमा है किस संबंध में कही गई है? प्रभु के चरित्र के संबंध में, प्रभु की महिमा के संबंध में श्रवण की महिमा है। भगवान के चरित्र, भगवान की महिमा सुनने का तो लाभ है, उसका बड़ा भारी महात्म्य है। इस बात के लिए नहीं कही गई कि संसार सत्य है कि असत्य है, आप सही काम करते हैं कि गलत काम करते हैं। इस संबंध में तो जानने की बात कही है, और भगवान के चरित्र और भगवान की महिमा को सुनने की बात कही है। तो सुनना और जानना अलग अलग है। जो बात सुनकर जानने की है उसको बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं, और जो बात सुन के मानने की है उनको बार बार सुनते रहिए। जैसे भगवान की महिमा है वो बार बार सुनने की है, पर शरीर असत्य है, वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये बात समझने की है। ये केवल सुनने की नहीं है, समझने की है। और भाई कितनी बार कहने से समझेंगे वो पता नहीं, पर ये समझने की बात है। इसके सुनने से कोई लाभ नहीं होता, इनको समझने से लाभ होता है। और भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा, नाम रूप लीला और धाम की महिमा सुनने से लाभ होता है। तो भाई सुनने की बात की जो महिमा है वो प्रभु की महिमा में है। तो प्रभु की महिमा को सुनने में चित्त लगेगा जब प्रभु की सत्ता को स्वीकार करें। यदि प्रभु की सत्ता स्वीकार कर ली है तो उसमें विश्वास होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। जब उसमें विश्वास होगा तब उससे संबंध होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। जब उससे संबंध होगा तब उसकी स्मृति उद्योग होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। तो प्रभु की स्मृति उद्योग होती है। आप क्या कहते हैं? हम भगवान का भजन करते हैं। जो होने वाली बात थी उसे तो आपने करना आरंभ कर दिया, जो करने वाली बात थी बोले उसका त्याग कर दिया। तो जो करने वाली बात थी बोले उसका त्याग कर दिया। जरा ध्यान दीजिए, करने वाली बात का हो जाए त्याग और होने वाली बात को लगे करने, तो दोनों ओर से नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा। वही दशा आज की है। भजन करते हैं और भजन होता नहीं। क्यों? भजन तो होने वाला था, करने वाली बात भजन नहीं था। जो होने वाला था उससे हम करने का प्रयास करते हैं। करने वाली बात थी सत्संग, जो करने वाली बात थी उसको होनहार पर छोड़ दिया। कैसे होनहार पर छोड़ दिया? अगर होनहार पर नहीं छोड़ दिया होता तो आपने अपने जाने हुए जिस असत को असत जाना, क्या उस असत को त्याग करके दूसरा कार्य आरंभ किया? असत को जान लिया तो पहले असत का त्याग करो, फिर दूसरा कार्य करो। नहीं तो असत को जानते हुए भी आप असत के साथ से परिवर्तित होते हैं तो आपने असत को जाना नहीं। असत को जानने का मतलब है असत का त्याग। इस दृष्टि से असत का अगर त्याग आपने किया तो सत्संग हो गया। असत का त्याग और सत का संग योग पद हैं। असत का त्याग कहो
अथवा सत का संग कहो, दोनों एक ही बात है। असत को छोड़ने से सत से मिलन हो जाता है, सत की स्मृति जग जाती है, और सत को स्वीकार करने से असत छूट जाता है। तो किसी किसी भाई को जो विचार प्रदान है उसको असत छोड़ना सुलभ होता है, असत छोड़ने से सत मिल जाता है। और किसी किसी भाई को जो हृदय प्रदान है, विश्वास प्रदान है, उसको सत को स्वीकार करने में सुलभता होती है, तो सत को स्वीकार करने से असत छूट जाता है। तो जरा ध्यान दीजिए, जिस बात को आपने असत जान लिया, ये बात असत है, तो उसका त्याग करने से पूर्व आपने दूसरा कार्य आरंभ कैसे कर दिया? तात्पर्य यह है कि पहला कर्तव्य सत्संग है, सत्संग सबसे पहला कार्य है, दूसरा कर्तव्य नहीं है। किससे पहले? कि रोटी खाने से पहले, पानी पीने से पहले, निद्रा लेने से पहले, व्यापार करने से पहले, जितने कार्य आप करते हैं, करने की श्रेणी में जितने कार्य आते हैं, उन सब कार्यों में सबसे पहला कार्य है सत्संग। सत्संग करो। अगर आपने सत्संग कर लिया तो असत का त्याग हो जाएगा और अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा। जब अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होगा तब आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। तो सत्संग का फल क्या हुआ? प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन कर्तव्यनिष्ठ हो जाए। तो क्या कर्तव्यनिष्ठा? भविष्य की वस्तु है। हम आपसे पूछते हैं, कर्तव्यनिष्ठता यदि भविष्य की वस्तु है तो वर्तमान की क्या है? अकर्तव्य। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि अगर कोई भाई ये जानता है कि कर्तव्य परायणता भविष्य की वस्तु है, तो वर्तमान में अकर्तव्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और अकर्तव्य जब वर्तमान में है तो भविष्य वर्तमान से ही बनेगा, किसी और से नहीं बनेगा। अगर अकर्तव्य वर्तमान में रहेगा तो भविष्य में कर्तव्य परायणता आ ही नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। आपको मानना पड़ेगा कि भविष्य वर्तमान के आधार पर ही बनता है। यदि वर्तमान में अकर्तव्य है तो भविष्य में कभी कर्तव्यनिष्ठ नहीं बन सकते। इसलिए भाई बड़ी ही सावधानी के साथ हमें और आपको सत्संग करना है। सत्संग करने की बात है, भजन होने की बात है। भजन करने की बात नहीं है, ध्यान करने की बात नहीं है, स्मरण करने की बात नहीं है, चिंतन करने की बात नहीं है, प्रीति करने की बात नहीं है, योग करने की बात नहीं है, बोध करने की बात नहीं है। वह अपने आप होता है। तो करने की बात क्या है? करने की बात है सत्संग। क्यों? कर्तव्य के साथ साथ पुरुषार्थ आता है, होने के साथ साथ पुरुषार्थ नहीं आता। तो भाई समस्त पुरुषार्थ किस में लगाना है? सत्संग में। किस सत्संग में? इस सत्संग में नहीं कि आप एक सदग्रंथ की कथा सुन रहे हैं बैठे बैठे, ये तो स्वाध्याय है, सत्संग नहीं है। सत्संग का असली अर्थ है आपका अपना जाना हुआ असत्य क्या है उसे प्रकट करना, और प्रकट करके उस पर विचार करना, विचार करके उसका त्याग करना। ये तीन बातें, तीन श्रेणी सत्संग की होती है। अपने असत्य को जान लो और उसको प्रकट कर दो, फिर उस पर विचार कर लो और उसके बाद उसका त्याग कर दो। इस प्रकार हम और आप एक बार सत्संग कर लें तो हमारा अपना विश्वास है कि फिर दोबारा सत्संग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? असत का जो त्याग है वो बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार किया हुआ सदा के लिए परिपक्व हो जाता है। किंतु आज ऐसा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं भजन के करने में, लेकिन करते कब है? सत्संग के बिना करते हैं। तो सत्संग के बिना किया हुआ भजन सार्थक सिद्ध नहीं होगा।
होई राम को नाम सुमरे, तुलसी तजी कुसमाज। सत का होके सत का स्मरण करेगा तो उससे लाभ होगा। सत्संग मानी सत का होना है, असत का त्याग और सत का होना है। तो सत्संग किए बिना भजन करते हैं तो भजन सार्थक सिद्ध नहीं होता। सत्संग के बिना किया हुआ विचार सजीव नहीं होगा। इसलिए भाई आज का जो मुख्य प्रश्न है वो ये है कि सत्संग करने का अर्थ जो मैंने समझा है, जिसे अनेक बार अनेक ढंग से आपकी सेवा में निवेदन किया है, वो केवल इतना ही है कि हम लोग कोई भी अपना जाना हुआ असत अपने सामने रखे। इसी बात को चरितार्थ करने के लिए विचार विनिमय की पद्धति निकाली है। इससे पूर्व हमारी पुरानी प्रथा में प्रश्नोत्तर की पद्धति थी। प्रश्न उत्तर की पद्धति कब तक सफल रही? जब तक श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध रहा, आज्ञा पालन की सामर्थ्य रही। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुण। तो आज आप भाई मुंह से भले कह दो कि आज्ञा पालन की सामर्थ्य नहीं है, श्रोता और वक्ता के बीच में स्नेह और श्रद्धा का संबंध नहीं है, आप ये न सोचिए कि हम अपने संबंध में कहते हैं। जिनमें आप अपनी श्रद्धा बताते हैं उन्हीं की बात आप नहीं मानते, ये आप अपने जीवन से देख लीजिए। तो ऐसे समय में संत वाणी की नीति ये हुई कि भाई देखो, अब जैसी श्रद्धा होनी चाहिए श्रोता में वैसी नहीं है, और जितनी उदारता होनी चाहिए वक्ता में उतनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में परस्पर विचार विनिमय द्वारा जो सत्संग है वो ही हितकर सिद्ध हो सकता है। किंतु भाई हमने अभी उस पद्धति को सार्थक नहीं देखा, न यहाँ न दूसरी जगह। उसका कारण क्या है? उसका एकमात्र कारण यह है कि अगर हम विचार विनिमय के लिए बैठते हैं तो उपदेश करने लग जाते हैं, और श्रोता लोग ये सोचते हैं कि प्रश्न तो हमारा हो, करे कोई दूसरा और उत्तर हम सुन ले। अगर ये मालूम हो गई कि हमारे जीवन में भी असत है तो उससे हमारी बड़ी निंदा हो जाएगी। लोगों को पता लग गया तो कि भाई हमारे में कोई असत जमा हुआ है, हमारे में कोई असाधन है, इसलिए अपने असत को छुपाते हैं निंदा के डर से। असत के बनाए रखने से हमारी निंदा नहीं होती, लेकिन असत के प्रकट करने में हमारी निंदा होती है। ये दुर्बलता जब तक रहेगी हम सत्संग नहीं कर सकते। अपनी कमी हमें बतानी चाहिए, प्रकट करनी चाहिए, तभी सत्संग होगा। अपनी कमी को देखना, समझना, उसको प्रकट करना और फिर उसका त्याग करना। विचार विनिमय अपनी कमियों के त्याग में सहयोगी है। इसलिए भाई अगर हम ये डरते हैं कि हम अपनी कमी बता देंगे तो आसपास में बैठे हुए लोग सुन लेंगे, फिर कहेंगे कि लो ये तो खुद ही चाय पीते हैं, और हम तो सोच रहे थे कि ये बड़े अच्छे आदमी ये चाय नहीं पीते होंगे, पर ये तो चाय पीते हैं, तो हमारी निंदा हो जाएगी। इसलिए चाय की आदत को प्रकट ही नहीं करते। ये दुर्बलता है, और ये दुर्बलता अगर रहेगी तो सत्संग नहीं कर सकते। इसलिए भाई विचार विनिमय करो। विचार विनिमय का अर्थ है कि अपने असत के संबंध में जिसका कि हम त्याग नहीं कर सकते, अपने साथियों से निराभिमानता पूर्वक परामर्श लें। अगर आप संयम अपने विचार से असत का त्याग कर दे तो कोई बात नहीं, पर जिनमें जो इसी पथ के पथिक है और जिनको आप अपना साथी सहयोगी या सद्भावी मानते हैं, वो उनके सामने अपनी कमी को प्रकट कर ले, जिससे वो कमी मिट जाए। तो विचार विनिमय का मतलब है परामर्श। ये नहीं कि आप उनकी आज्ञा मान ले, क्योंकि ये तो सामर्थ्य आप में होती तब तो प्रश्न उत्तर वाली पद्धति से हम
और आप साधन का निर्माण कर लेते। उपनिषदों में, गीता में, शास्त्रों में प्रश्न उत्तर वाली पद्धति विद्यमान है, उसी से हम अपना कल्याण कर लेते अगर मानने की शक्ति हमारे में होती तो। जब हम मान नहीं पाते हैं तब फिर ये विचार विनिमय की बात आती है। लेकिन आज प्रश्न उत्तर वाली पद्धति साधन निर्माण करने में समर्थ नहीं है। आप कहेंगे आप कैसे मानते हैं कि समर्थ नहीं है? हम इसलिए मानते हैं कि 200 वर्षों से वही प्रश्न और वही उत्तर, वक्ता उत्तर देता है रहता है और श्रोता उसी उत्तर को सुनता रहता है और समस्या ऐसी की ऐसी बनी रहती है। आज का समय प्रश्न उत्तर द्वारा साधन निर्माण का नहीं रहा, व्याख्यान द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ, ग्रंथों के द्वारा भी सच पूछिए तो साधन निर्माण नहीं हुआ। नवीन ग्रंथ बनते चले जाते नए नए। स्वामी जी कहते हैं मेरे जैसा बेपढ़ा लिखा भी अनेक ग्रंथ लिखा चुका है। तो भाई ग्रंथों के द्वारा साधन का निर्माण नहीं हुआ, प्रश्न उत्तर द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ, व्याख्यान द्वारा भी साधन निर्माण नहीं हुआ। इसलिए आज आवश्यकता है परस्पर विचार विनिमय द्वारा साधन निर्माण करें। तो साधन निर्माण बिना किए जो हम साधन करने लगते हैं उसी साधन में अनेक विघ्न मालूम होते हैं, अनेक कठिनाइयाँ मालूम होती है। और जब साधन निर्माण के द्वारा हम साधन करेंगे अर्थात असत का त्याग करेंगे, असत के त्याग पूर्वक साधन निर्माण करेंगे तो आप सच मानिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साधन निर्माण के लिए सबसे सुगम बात परस्पर विचार विनिमय। अगर आप ये कहें कि हम अपने असत को अपने प्रियजनों के सामने रखेंगे तो हमारा आदर नहीं होगा, बहुत ठीक बात। अगर आपको इतना ध्यान है कि हमारा आदर बना रहे तो उस असत को निकाल दो, फेंक दो, फिर तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन आप जाने हुए असत का त्याग नहीं करते और प्रकट भी नहीं करते और आदर भी चाहते हैं तो आप सच मानो धीरे धीरे जो आप अनादर से बचना चाहते हो ने, ये बहुत बड़े अनादर की तैयारी है। अपने असत को दबाए रखोगे तो एक दिन वो प्रकट होगा अपने आप और बड़ा अनादर होगा। धीरे धीरे जो आप दुखों से बचना चाहते हो ये एक बहुत बड़े दुख के रूप में बड़े दुख की तैयारी कर रहे हो। इसलिए भाई हर बहन को निश्चिंत होकर निर्भय होकर अपने जाने हुए असत को प्रकट करने की सामर्थ्य उत्पन्न करनी चाहिए। जिस समय आप अपने जाने हुए असत को प्रकट कर सकेंगे सच मानिए दूसरे लोगों के मन में भी साहस होगा। जब साहस होगा तब दूसरे लोग भी प्रकट करेंगे। जहाँ सभी लोग एक पद्धति को मानने लगते हैं तो फिर अनादर का भय जाता रहेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे एक साथी ने इस बात की कोशिश की, उन्होंने अपने में उनकी जानी हुई जो निर्बलता थी उसको प्रकट करने का साहस किया और किसी ने तो दूसरे की निर्बलता को अपने में आरोप करके प्रकट किया। दोनों प्रकार के साथियों ने काम किए लेकिन नतीजा क्या निकलता उसका, जो सुनता है और जिससे परामर्श लेते हैं तो वह तो उपदेश करने लगता है और इस ईमानदारी को नहीं कहता कि भाई देखो तुम में जो निर्बलता है वह है तो मुझ में भी, ऐसा नहीं कहता। वह एक प्रमाण सुनाता है, ऐसा बढ़िया समाधान और उपदेष्टा बनता है। फिर उस साथी की दशा क्या होती है, जिस भावना से हमने ये कार्य आरंभ किया था न तो कोई मौलिक उत्तर देता है और न ये कहता है कि हम में भी ये निर्बलता है। तो करता क्या है, सीखे सिखाए दिमागी रिकॉर्ड से एक बहुत बढ़िया लेक्चर सुना देता है, फिर उसका दोबारा साहस नहीं होता। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि आज क्या आप विचार विनिमय करने को राजी है? यदि विचार विनिमय करने को राजी है तो आप सच मानिए
हम सब का साधन निर्माण हो सकता है। इसमें हम और आप असमर्थ नहीं हैं, समर्थ है। किंतु दुख की बात है कि हम अपने जाने हुए असत को प्रकट ही नहीं कर पाते, और कहीं प्रकट कर भी दे एकांत में और वो उपाय बताए तब पीछे से कहते हैं ये हो नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है कि असत से उत्पन्न होने वाला जो सुख है उसका प्रलोभन नाश नहीं होता, किंतु असत के परिणाम से जो होने वाला दुख है उसका भय हो जाता है। तो भय मुक्त प्रलोभन, जरा सोचिए नियम क्या है। नियम यह है कि प्रलोभन से ही भय की उत्पत्ति होती है। तो हम प्रलोभन रखना चाहते हैं और भय को मिटाना चाहते हैं, वह मिटता नहीं है। होता यह है कि किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन भी बना रहता है और भय भी बना रहता है। तो भयभीत होकर जो शक्ति मिली है उसका नाश करते रहते हैं। निर्भयता के बिना मिली हुई शक्ति का सद्व्यय नहीं हो सकता, और प्रलोभन का त्याग करने से घबराते हैं। तो भाई देखिए, आपके पास सुख तो रहा नहीं, क्योंकि सुख रहता तो प्रलोभन नहीं रहता। सुख के भोग काल में सुख का प्रलोभन नहीं होता। सुख का प्रलोभन कब होता है? जब सुख चला जाता है। जरा सोचिए, जिस सुख का हम और आप प्रलोभन रखते हैं वह सुख तो चला गया, तो क्या प्रलोभन रखने से सुख मिल सकेगा? कदापि नहीं। किंतु ये बात स्पष्ट कब होती है? जब हम सब सरलता पूर्वक निर्भय होकर अपने प्रलोभन को प्रकट कर दें। जब हम अपने प्रलोभन को प्रकट कर देंगे तब वह प्रलोभन निर्जीव हो जाएगा। इसके संबंध में एक दूसरा उपाय सोचा गया है। एक बार भाई कोई बात नहीं, अगर आप दूसरों के सामने अपने प्रलोभन को प्रकट नहीं कर सकते तो उसका चिंतन मत करो, उसको बैठकर एकांत में लिख डालो। तब क्या होता है, एक दिन लिखेंगे बड़े उत्साह के साथ, और लिखने के बाद दोबारा फिर वही बात आएगी, तब दूसरे दिन उस बात को नहीं लिखेंगे और घबरा कर उठकर बैठ जाएंगे। अरे भाई, इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। चाहते क्या है? साधन के नाम से जो कुछ आरंभ करे, साधन आरंभ करते ही एकदम सिद्धि हो जाए, ऐसा चाहते हैं। तो भाई सिद्धि नहीं होती, साधन की पूर्णता में सिद्धि होती है। साधन के आरंभ में सिद्धि नहीं होती, साधन की पूर्णता में सिद्धि होती है, अथवा असाधन के त्याग में सिद्धि होती है। तो असाधन का त्याग कर नहीं पाते और सिद्धि चाहते हैं। इसलिए भाई आप चाहे जो करें, इसमें आप स्वाधीन हैं, किंतु जब तक हम और आप अपने जाने हुए असत को प्रकट नहीं करेंगे, उसका त्याग नहीं करेंगे, तब तक भाई सत का संग नहीं होगा, तब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। जब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी तब तक न जीवन में निर्भयता आएगी न निश्चिंतता आएगी। और जब तक निश्चिंतता व निर्भयता नहीं आएगी तब तक जरा सोचिए आप कर्तव्यनिष्ठ कैसे हो सकते हैं। निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, निर्भयता के बिना प्राप्त सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता। ध्यान दीजिए, दो बातें। निश्चिंतता के बिना आवश्यक सामर्थ्य प्रकट नहीं होता, और निर्भयता के बिना मिले हुए सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं होता। साधक के ये दो मुख्य अंग है। जो सामर्थ्य प्राप्त है उसका तो सद्व्यय हो जाए, और जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त हो जाए। आप विचार कीजिए, क्या प्रत्येक साधक की ये मांग नहीं है? आज जो हम अपने जीवन में असमर्थता का अनुभव करते हैं वो नाश हो जाए, अथवा
यूं कहो कि सामर्थ्य आ जाए, और जो सामर्थ्य हमारे पास है उसका दुरुपयोग न हो। तो दो ही प्रधान अंग है साधक के। जो प्राप्त सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता वही सच्चा साधक है, और जिसमें अपने सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होने लगती है वह साधक है। तो आप सच मानिए, सामर्थ्य दाता थका नहीं है सामर्थ्य देने से, क्योंकि वो तो अनंत है और देना उसका स्वभाव है। वो तो देता ही देता देता ही देता है। किंतु आज हमारे जीवन में फिर भी असमर्थता है। जरा विचार कीजिए, सामर्थ्य दाता अनंत हो और देना उसका स्वभाव हो, फिर भी हमारे जीवन में असमर्थता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि आपको दंड दिया गया है कि आपको सामर्थ्य नहीं मिलेगी। उसका कारण एकमात्र यह है कि हम निश्चिंत नहीं होते, हम निर्भय नहीं होते, और निर्भय न होने के कारण मिली हुई सामर्थ्य का सद्व्यय नहीं कर पाते। इसलिए भाई, अगर सचमुच आपको साधन निर्माण करना है, भजन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, अथवा यूँ कहो कि भजन निष्ठ होना है, अथवा यूँ कहो कि भगवत प्राप्ति की सिद्धि पाना है, तो भाई सामर्थ्य आपको प्राप्त है, उसका सद्व्यय कीजिए। जितना सामर्थ्य आपके पास है उसके एक एक क्षण क्षण और कण कण का सदुपयोग कीजिए, निश्चिंत होकर, निर्भय होकर। जैसी जैसी निश्चिंतता दृढ़ होती जाएगी, वैसे ही वैसे आवश्यक सामर्थ्य बिना मांगे ही मिलेगी, और इतनी उदारता पूर्वक मिलेगी कि वो दाता कभी आपको ये नहीं बताएगा कि हमने आपको दिया। जैसे हम लोग किसी की सहायता सहयोग करते हैं तो पहले तो अपने मन में सोचते हैं कि हमने सहायता की, फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि हमने उसको सहयोग किया, तब भी पेट नहीं भरता तो पेपरस निकालते हैं कि हमने सहायता की। तो एक हमको दानवीर मिले, मालूम है उन्होंने हमको क्या भेंट किया? एक अपनी वह किताब भेंट की जिसमें उन्होंने अपने दान की चर्चा लिखी थी। दान करोड़ों रुपयों का था, करोड़ों रुपयों का दान किया था, इसमें संदेह नहीं। हमारे मन में सचमुच उनके दान का बड़ा आदर है, लेकिन भेंट क्या किया? आप इस बात को जान ले कि हम बड़े दानवीर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जिस सूर्य ने प्रकाश दिया, उस सूर्य ने भी कभी किताबें लिखी कि हम दानवीर हैं? जो वायु हमें श्वास लेने देती है, उसने कभी अपने दान की महिमा प्रकट की है? जरा ध्यान दीजिए। जिस आकाश ने हमें अवकाश दिया, उसने भी कभी कहा कि हमने कुछ दिया है? उन्होंने कभी नहीं कहा। कहने का भाव था कि आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि आपने जिस उदारता से दूसरों को सहयोग किया है और अपना उन पर मालूम है क्या है, अपना आतंक छा दिया, उस पे आतंक प्रभुत्व महिमा छा दी कि हमने आपके साथ में ये उपकार किया, तो आप न डरें। वह जो दाता है वो इतना उदार है कि अपना प्रभुत्व आप पर नहीं जमाएगा, अपनी महिमा आप पर नहीं जमाएंगे। हमारे बहुत सारे साधक संत दूसरों का सहयोग लेने से डरते हैं, यद्यपि आवश्यकता होती है, आवश्यकता का अनुभव भी करते हैं कि अमुक कार्य या परमार्थ का कार्य है, वो हो जाए तो अच्छा रहे। पर अगर किसी से सहयोग लेंगे तो वो हमारे ऊपर एहसान करेगा और वो हमारे भजन में दखल डालेगा। अगर हमने उनका आदर नहीं किया तो वो नाराज हो जाएगा। आदर करना पड़े। अब उनका आदर करेंगे तो हम अपने भगवत स्मृति से विचलित हो सकते हैं। इस डर से बहुत सारे अच्छे अच्छे साधक परमार्थ के कार्यों में किसी का सहयोग नहीं लेते, इसी डर से कि अगर सहयोग करने वाला
हमारे ऊपर एहसान करेगा, हमसे आदर चाहेगा और हमने उनके मन के अनुसार उनका आदर नहीं किया तो नाराज हो जाएगा, इस डर से सहयोग नहीं देते। पर भगवान ऐसे नहीं है। भगवान इतने उदार हैं कि खूब देंगे, देते ही हैं। भले उनको गाली दो, उनको कोई आदर की आवश्यकता नहीं, वो एहसान नहीं मानते किसी पर। कभी एक बार भी नहीं कहेंगे कि हमने तुम्हें दिया है, आज तक कहा ही नहीं। सब कुछ दिया पर कभी किसी को नहीं कहा कि हमने तुम्हें दिया है। मानव शरीर दिया, ये पृथ्वी दी, ये पूरा अंतरिक्ष दिया, बुद्धि दी, समझ दी, संत दिए, शास्त्र दिए, सब कुछ दिया है, पर कभी कहा नहीं कि मैंने तुमको दिया, कभी नहीं कहा। इतना ही नहीं, आपको ये पता भी नहीं लगने देंगे कि ये किसने दिया। आपको लगेगा ये सामर्थ्य हमारी अपनी ही है, ये योग्यता हमारी अपनी ही है। आप सोचिए, ऐसे दाता के रहते हुए आज हमारा आपका जीवन असमर्थता में पड़ा रहे, कितने प्रमाद की बात है, कितनी भूल की बात है। इसलिए भाई, अगर आपको सचमुच साधन निर्माण करना है तो सत्संगी होना पड़ेगा। अगर सत्संगी होना है तो अपने जाने हुए असत का त्याग करना पड़ेगा। और यदि आप स्वयं अपने जाने हुए असत का त्याग नहीं कर सकते तो परस्पर में उसको प्रकट करके उस पर विचार करना पड़ेगा। जब तक हम और आप इस नीति को नहीं अपनाएंगे तो हमारा तो ऐसा विश्वास है कि जाने हुए असत का त्याग नहीं हो सकेगा। जब तक जाने हुए असत का त्याग नहीं होगा तब तक सत का संग कैसे हो सकता है। तो जब तक सत का संग नहीं होगा तब तक साधन की अभिव्यक्ति नहीं होगी। सुरभि शरणं सुरभि शरणं सुरभि शरणं।